सौरभ शर्मा जी, सहारनपुर से। महाराज जी, मैं आध्यात्मिक जीवन और ग्रस्त जीवन के बीच में संतुलन नहीं बना पा रहा हूं। ऐसे में कैसे स्थापित करूं दोनों का? नहीं, कोई विपरीत नहीं है। हमारे पास आध्यात्मिक सिद्धांत है। यत करो शिव भगवान ने कहा है, जो तुम कार्य करते हो। कई बार सत्संग सुना होगा आपने, अगर ध्यान हो, कि यदि हम 8 घंटे नौकरी करते हैं, 8 घंटे में क्या आपको 8 बार कहने का अवसर नहीं मिला राधा राधा? ऐसा कौन सा कार्य है 8 घंटे जिसमें आपको राधा राधा बोलने का अवसर नहीं मिलेगा? अगर 8 घंटे में 8 बार राधा राधा बोला और 8वां घंटे के बाद हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, प्रथम घंटे से 8 घंटे तक जो आपकी सेवा सांसारिक की वो आपको समर्पित करता हूं, भक्ति हो गया, कर्म समर्पण भक्ति हो गया। हमने तो प्रार्थना की है कई बार लोगों से कि अगर हमारी बात समझ में आ जाए, 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो, हर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दो। अगर तुम्हारी भगवत प्राप्ति न हो तो बताना, तुम्हारी सारी कामनाएं शांत हो जाएगी। हर 5 मिनट में एक बार राधा। यार क्या जाता है, 5 मिनट में एक बार राधा बोलना है। अगर 24 घंटे भजन न होने लगे तो हमें बताना, क्योंकि हमें याद रहेगा 5 मिनट में राधा बोलना है, तो राधा स्मृति बनी रहेगी। अंदर की स्मृति बनी रही तो समस्त कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ये बेईमानी है जो हम कहते हैं हम गृहस्थी में है, हमसे भजन का समय नहीं मिलता। आप ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो, चलो बैठकर समय का विभाग करते हैं। 24 घंटे हैं, 12 घंटे कौन काम करता है? कोई बिरला ही काम करता है। नहीं, 8 घंटे प्राय 10 घंटे काम करते हैं। हम 12 घंटे आपको काम के दिए, कार्य के 12 घंटे कार्य के दिए, 6 घंटे सोने के दिए, 12 6 18, 2 घंटे भोजन के लिए दिए, 18 19 20, 1 घंटे मनोरंजन के लिए दिए, 21, 3 घंटे बचे। बोलो 3 घंटे भजन दोगे? भजन में दोगे हमें? अगर 3 घंटे तुम हमें भजन में दो तो तुम्हारा मंगल ना हो जाए, वृंदावन में बैठ के कह रहे तो कहना। अब बोलो, आप समय को व्यर्थ करते हैं कि नहीं? आप समय को नष्ट करते हैं कि नहीं? अगर आप ईमानदारी से समय को प्रयोग करें तो हम 12 घंटे आपको काम के लिए देते हैं, 6 घंटे सोने के लिए देते, 2 घंटे भोजन के लिए देते, 1 घंटे मनोरंजन के लिए देते, 3 घंटे तो फिर भी बचे ना। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, कोई भी हो, 3 घंटे भजन में हमें दे दो। 3 घंटे भजन करो, देख लो तुम्हारा जीवन कहाँ उठ के जाता है, तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। अगर हम तैनात भी हैं तो हमारा मन खाली राधा 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 क्या चला गया। मान लो हम 12 घंटे तैनात हैं तो हर समय हमारा दिमाग कहां होना चाहिए? राधा राधा ड्यूटी में। अरे यार, भजन करना हो तो हर समय आप भजन कर सकते हो। कंप्यूटर में काम किया, 5 मिनट बाद बोला राधा, फिर काम किया, बोला राधा। अरे आनंद आ जाए यार। कैसे बैलेंस बिगाड़ रहे हो अध्यात्म और गृहस्थ का? यह आपकी कमजोरी है। आप इस कमजोरी को छोड़िए और अध्यात्मवान बनते हुए गृहस्थ में चलिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुत बढ़िया गृहस्थ धर्म का पालन हो जाएगा। मृत्युंजय मिश्र जी, महाराज जी, आपका भी एक प्रश्न था कि गृहस्थ जीवन में असंगोहम की स्थिति कैसे प्राप्त हो? भगवत भाव से। मेरी माँ के रूप में भगवान, मेरे पिता के रूप में भगवान, मेरे पुत्र के रूप में भगवान, मेरी पत्नी के रूप में भगवान, चराचर जगत के रूप में भगवान। जब भगवान देखते हैं तो अनुराग होता है, और जब शरीर देखते हैं तो मोह होता है, राग होता है। मोह और राग दुर्गति कराता है और अनुराग सदगति कराता है। हम माँ को माँ मान के प्यार करें और फिर माँ को भगवान मान के प्यार करें, कितना बड़ा अंतर रहेगा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पत्नी को पत्नी मान के प्यार करें और अपना भगवान मान के प्यार करें तो कितना प्यार करेंगे। प्यार ही प्यार, वो जीवन प्यारमय हो जाएगा जो अपने पुत्र को भगवत स्वरूप देखता है, अपनी पत्नी को भगवत स्वरूप देखता है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और अपने संबंध के अनुसार बर्ताव करता है।
संबंध के अनुसार बर्ताव करता है और सब में भगवान को देखता है, वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, असंग हो जाएगा। और जो असंगता का मतलब एकांत में बैठे रहना, तो इस भूल में मत रहना। संग मन से होता है। अगर तन सभा में बैठा है, मन भगवान में बैठा है, तो आप एकांत हो। आप एकांत कुटिया में बैठे संसार का चिंतन कर रहे हो, तो आप प्रपंची हो, एकांतिक नहीं हो। बात चिंतन की है, सभा की नहीं है। बीच बाजार में बैठकर आप समाधिस्थ हो सकते हैं यदि आपका भगवत चिंतन है। और भगवत चिंतन ठीक नहीं है तो गंगा यमुना के किनारे भी प्रपंच का ही चिंतन करोगे बैठे। इसलिए असंगता भगवत भाव से आएगी। अगर हम गृहस्थ में रहते हुए जिससे मिले पहले उसमें भगवत दृष्टि करें तो हम असंग हो जाएंगे। अगर व्यक्ति दृष्टि रखेंगे तो फंस जाएंगे, भगवत दृष्टि रखेंगे तो असंग हो जाएंगे। अरे जी, हमारा भाव भगवत भाव है और सामने से प्रतिकूल भाव है, तो फिर कैसे? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने प्रभु से अनुकूलता नहीं चाहता, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। पुत्र रूप में प्रभु आए, जरूरत पड़ेगी डांट लगाएंगे क्योंकि मेरा कर्तव्य है, लेकिन है मेरे भगवान। जब हम इस व्यवहार में चलेंगे तो प्रतिकूलता हमें खलेगी ही नहीं। पहले तो हम भाव धारण करें ना, तो हमें प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों से मतलब नहीं रह जाएगा। भगवत भाव रखने वाला समतुल हो जाता है, समता को प्राप्त होता है। और राग द्वेष, ये विषमता, मोह आदि विषमता ये संसार में है, भगवान में नहीं। भगवान सम है, इसलिए उसका हृदय सम हो जाता है। मानव मानस तुल्यो, तुल्य निंदात्म संस्तुति, स्तुति और निंदा में, मान और अपमान में उसका हृदय सम होने लगता है, जो सम में भगवान का दर्शन करता है।